हाँ जी, जैसा आपको दिख रहा होगा कि मेरे हाथ में है एक आंसर शीट, और आंसर शीट किसकी है? जिनके 70 में से 55 आए हैं, मतलब 80% ऑलमोस्ट मार्क्स आए हैं इनके ऑडिट में। और ये किसकी आंसर शीट है? जैसा कि आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में, ये AIR 1 की आंसर शीट है। तो ऑडिट में, ऑडिटिंग एंड एथिक्स के पेपर में उन्होंने ऐसा क्या लिख दिया जो कि इंस्टीट्यूट ने इतने सारे मार्क्स दे दिए थ्योरी पेपर में? तो वो हम इनसे सीखेंगे आज, इनकी आंसर शीट से, और ताकि हमें थोड़ा बहुत अच्छा रेफरेंस मिल जाए कि किस तरीके से लिखने से ICAI मार्क्स दे देता है, कौन सी गलती हमें करनी है, क्या हमें क्वेश्चन सीक्वेंस में करने चाहिए, कितनी लेंथ होनी चाहिए, क्या चीजें होनी चाहिए, सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो पूरा देखना। और ऑडिट का पेपर आपका बहुत बढ़िया जाने वाला है। ऑल द वेरी बेस्ट। कोई क्वेश्चन छोड़ के मत आना, जो भी रिलेटेड प्रोविजन हो वो करके आना। मैं जल्दी से चलता हूं इस पे, और आप फटाफट से कर देंगे सब्सक्राइब, क्योंकि हमारा 15K का जो टारगेट है वो पूरा होने में कुछ ही सब्सक्राइबर्स बाकी है, जिसमें मैं अपना ICAI का और FM प्रैक्टिस मैनुअल का जो बैच है आपका, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेलीग्राम ग्रुप पे या व्हाट्सएप पे अवेलेबल करा दूंगा। तो आई होप आप वीडियो को लाइक जरूर करेंगे अगर आपको हमारी पूरी टीम की एफर्ट्स अच्छी लग रही हैं। तो अब आता हूं लाइन से। तो पहला सवाल होता है कि क्या सर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करना होता है? तो आपके सामने है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपको जो सबसे पहले आता है वही आप करेंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं होती कि आप सीक्वेंस में पेपर करिए। तो देखिए, आंसर टू क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का ए पार्ट जो उन्होंने यहां से शुरू की है अपनी आंसर शीट। अब पहले ही पेज पे उन्हें कुछ गलती भी लग रही है तो उन्होंने क्रॉस भी कर दिया है। अगर मान लीजिए उन्हें लग रहा है कि सही है तो सही भी कर दिया है। तो बिल्कुल भी मत डरिएगा कि हो सकता है पहला क्वेश्चन गलत हो गया तो हमारा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। नहीं, हर एक क्वेश्चन को उसकी मेरिट पे चेक किया जाता है। तो अगर कुछ गड़बड़ भी हो गई तो बिल्कुल भी टेंशन ना लें, हर एक क्वेश्चन अपनी मेरिट पे चेक होगा। तो पहला सवाल तो यह है कि क्या सर सीक्वेंस में पेपर करना जरूरी होता है? आंसर इज अ नो। अब आते हैं सर, क्या कीवर्ड्स को खुद से अंडरलाइन करे या वो खुद देख लेगा? तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि उन्होंने अंडरलाइन कर रखा है चीजों को। देखिए, ये अंडरलाइन किया हुआ है, ये अंडरलाइन किया हुआ है। तो सीधी सीधी बात है, अगर आप पहले ही पेज से उन्हें दिखा देंगे कि ये अच्छे बच्चे की आंसर शीट है और कीवर्ड्स आपने हाईलाइट कर रखे, तो दो चीजें आपको समझ में आ गई। सीक्वेंस डिसाइड, मतलब सीक्वेंस से नहीं चलना है, जैसे आपको पेपर आए वैसे करना है। दूसरा, आपको कीवर्ड्स को ऑटोमेटिकली अंडरलाइन और हाईलाइट करना है। मतलब हाईलाइट तो क्या करना, अंडरलाइन करना है। अब आते हैं दूसरे सवाल पे, क्या सर हम ऐसा कर सकते हैं कि फर्स्ट का ए पहले कर दिया और सेकंड का बी पहले कर दिया, वो हमें अच्छे आ सकते? तो आंसर इज नो। कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि जब आप एक क्वेश्चन शुरू कर दें तो आप उसी क्वेश्चन के सारे पार्ट्स करें, या फिर स्पेस छोड़ दें उसके लिए और आगे बढ़ जाए, और PTO जरूर लिखे, प्लीज सर ओवर। ठीक है। अब इन्होंने आंसर नंबर फिफ्थ किया, फिफ्थ का ए पार्ट किया, ये रहा फिफ्थ का बी पार्ट। और बिल्कुल प्रोविजन देखो कितने सही तरीके से लिखा है और कैसे लिखा है। देखो, क्या उन्होंने पॉइंट्स में आंसर लिखे हैं? आंसर इज यस। तो पैराग्राफ वाले आंसर्स ICAI को नहीं चाहिए, आपको पॉइंट्स में ही आंसर लिखने पड़ते हैं। प्रोविजन लिखिए, अंडरलाइन करिए। अंडरलाइन में जरूरी नहीं है कि आप कीवर्ड को ही अंडरलाइन करें, एट रैंडम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप अंडरलाइन कर सकते हैं। अब आंसर की लेंथ देख रहे हो आप, आंसर की लेंथ है फिफ्थ का जो बी पार्ट है वो रहा, पूरे एक पेज में आया है। मेरा इसमें थोड़ा सा सजेशन ये है कि कोई भी क्वेश्चन उसी पेज में खत्म नहीं होना चाहिए, आपको अगले पेज तक थोड़ा बहुत लिखते रहना चाहिए। अब आते हैं सर आंसर नंबर फिफ्थ के ए पार्ट में। ये भी देखो उन्होंने बिल्कुल पॉइंट्स बना रखे हैं छोटे छोटे, और फिर आगे जाके उनकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, और कोई भी आंसर उन्होंने पैराग्राफ में नहीं लिखा है। अब देखिए जरा फटाफट से, एक वर्ड लिखा उन्होंने कॉन्फिडेंशियलिटी, उन्हें लगा इंपॉर्टेंट है तो उन्होंने क्या कर लिया, अंडरलाइन। हर पेज पे चीजें अंडरलाइन की गई हैं। आगे चले हम। सर देखो, कटिंग भी होती है, कई सारे बच्चे होते हैं सर। एक बच्चे ने कल मुझसे पूछा था कि सर क्या कटिंग के मार्क्स कटते हैं? तो भाई कटिंग के मार्क्स नहीं कटते। एक बच्चे ने रिप्लाई भी दिया था उसका कि भाई ये 12th का पेपर नहीं है जो कटिंग के मार्क्स कटेंगे। ऐसे ही फिफ्थ क्वेश्चन का डी पार्ट कर दिया उन्होंने, और जो सही था वो सही रह गया। ये सिक्स क्वेश्चन का ए पार्ट है। आंसर नंबर बिल्कुल बीचों बीच लिखेंगे आप, और हर एक फ्रेश आंसर को, चाहे वो पार्ट वाला ही क्यों ना हो, आप फ्रेश पेज से शुरू करेंगे। मतलब फिफ्थ का ए जहां खत्म हो गया, भले ही इतनी लाइन में ही खत्म हो गया, तो आप इस वाले पेज पे ना लिखें। आपको क्या करना है, आपको उसको अगले पेज से शुरू करना है, बिल्कुल फ्रेश पेज से। देखो इनका यहां पर खत्म हो रहा है, स्पेस यहां पर दिखाई दे रहा है, लेकिन नहीं किया उन्होंने, अगले पेज से ही शुरू किया। तो फ्रेश पेज से सारे आंसर शुरू करने हैं। देखो इस वाले आंसर में उन्होंने ऑलमोस्ट सारी चीजें अंडरलाइन कर दी है, बस आपको अंडरलाइन करना है। एक जो चेकर है उसके लिए इजी करनी है चीजें आपको जो जो याद हैं। ठीक है। उसके बाद इन्होंने सेम सीक्वेंस फॉलो किया है। कोई भी पेज पे आपको आंसर्स पैराग्राफ फॉर्म में नहीं दिख रहे होंगे, और ये वीडियो आपके लिए 110% हेल्पफुल रहने वाली है। तो लाइक करे बिना मत देखना और सब्सक्राइब किए बिना मत देखना। ठीक है। और ये उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन किया सिक्स का डी पार्ट। बिल्कुल किसी भी पेज में आप चले जाओ, कोई आंसर पैराग्राफ में नहीं है, और कोई आंसर अगर पैराग्राफ में है तो उन्होंने लिखा और उसके बाद लाइन चेंज की, एक लाइन छोड़ा और उसके बाद अगले पॉइंट से लिखना शुरू कर दिया। अगर कोई आंसर वैसा ही है कि उसे पैराग्राफ में ही लिखना पड़ेगा तो पैराग्राफ ज्यादा बड़े ना हो, उन्हें पार्ट्स में तोड़ दीजिए। ठीक है। उसके बाद आगे भाई सेकंड का एक क्वेश्चन किया उन्होंने, बिल्कुल
अंडरलाइन यहां तक भी चलता हुआ आ रहा है। हेडिंग बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए, आपकी हेडिंग के बीच में एक लाइन होनी चाहिए, जगह छोड़ेंगे आप ताकि आप अगले पॉइंट से अपना आंसर शुरू कर सके। बिल्कुल घिचपिच नहीं करनी है आपको, नीट एंड क्लीन आंसर शीट देके आनी है, फ्रेश पेज से शुरू करना है। बिल्कुल आप लेंथ देख रहे होगे एक पार्ट की, जैसे मान लीजिए सेकंड का बी पार्ट उन्होंने किया तो लेंथ देख रहे होगे आप। इट इज वेरी एडवाइजेबल कि आपकी लेंथ जो आंसर की है वो अगले पेज तक जानी चाहिए। अब आप बोलोगे सर ये पीडीएफ एक बार हम अगर डिटेल में देखना चाहें तो ये कौन से अटेम्प्ट का क्वेश्चन पेपर के आंसर शीट है, तो ये मई 2024 का है। तो मई 2024 जो ऑडिट कंपाइलर मैंने आपकी डाली थी उसमें मिल जाएगा आपको पेपर टेलीग्राम पे, और ये आंसर शीट भी मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा कि आपको जो पर्सनली देखना है, जो इसमें एनालाइज बिल्कुल डिटेल में जाके मैं नहीं दिखाऊंगा क्योंकि एग्जाम का समय आपका, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। तो जिस बच्चे को देखना है टेलीग्राम का ग्रुप नीचे है उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको वहां पर सारी चीजें दे दूंगा। और भाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट ध्यान रखना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मैं आपकी कराऊंगा तैयारी, बिल्कुल शॉर्ट से शॉर्ट लेक्चर्स दूंगा आपको, सारे फॉर्मूले रिवीजन क्वेश्चंस भी मार्क करके दूंगा। और जैसा कॉस्टिंग में मैंने बताया था, आपको दिखाया था कि पेपर कहां से आया था, आईसीआई के पुराने प्रैक्टिस मैनुअल से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो वो भी आपको मार्क करके दूंगा कि कौन से क्वेश्चंस आपके एक्सपेक्टेड हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बस सब्सक्राइब करना है और 15 के सब्सक्राइबर्स पूरे कराने हैं। अब एक पॉजिटिव सा मैसेज आप कमेंट बॉक्स में लिख के जाएंगे, आज का पेपर आपका जाने वाला है बहुत ही ज्यादा बढ़िया, ऑल द वेरी बेस्ट। अगला पेपर बढ़िया जाएगा वो मैं इंश्योर करूंगा, ये वाला आपको बढ़िया करना है। और अगर मुश्किल आए तो प्लीज घबराना नहीं है, आपको पार्ट्स में आंसर राइटिंग के क्या नाम है स्टेप मार्क्स मिलते हैं। आपने भी देखा होगा कि कोई पॉइंट अगर गलत है उनका, फिर भी उनको उन पॉइंट्स में मार्क्स मिले हैं जो सही रहते हैं। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, एक दो पॉइंट अगर गलत हो जाते हैं तो। ऑल द वेरी बेस्ट, आई होप आपका पेपर आज का बहुत बढ़िया जाए, पास होने जैसी गड़बड़ ना लगे, बस आप इसमें सर्वाइव कर जाइए। 40-50 नंबर आ जाएंगे तो बहुत बढ़िया, और जो सब्सक्राइब करेगा वो एग्रीगेट में तो पास हो ही जाएगा, ऐसा आपको पता ही है। तो मिलता हूं आपसे अगली किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट।